बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं एडवोकेट ग़ुलाम यासीन खान लेगारी। आज हमारा टॉपिक बयान बहालत ए मर्ग, नज़ाई बयान, डेइंग डिक्लेरेशन। ये टॉपिक तिबी असूल कानून से लिया गया है। इसकी तफसील कुछ यूँ है। नज़ा की हालत में दिया गया कोई भी बयान नज़ई कहलाता है। ऐसा शख्स जो किसी वक़ुआ में शदीद ज़ख्मी हुआ हो, वाक़या का चश्मदीद गवाह होता है और इससे तवक्को होती है कि वह मौत के मुँह में जाते हुए गलत बयानी नहीं करेगा। यही वजह है कि नज़ई बयान काबिल अदखाल शहादत करार दिया गया है। मेडिकल ऑफिसर जो हस्पताल और डिस्पेंसरी का इंचार्ज हो, उसका फ़र्ज़ है कि वह फौरी तौर पर मजिस्ट्रेट या जस्टिस ऑफ पीस को बुला भेजे ताकि उस शख्स का नज़ई बयान रिकॉर्ड कर सकें जिसके मुतालिक ये शुबा है कि वो किसी फ़ौजदारी तशद्दुद या किसी के जुर्म करने की वजह से मौत के दहाने तक पहुंच गया हो। अगर मेडिकल अफसर की राय में मजिस्ट्रेट को तलब करने का वक्त नहीं है, उसे चाहिए कि खुद नज़ई बयान को रिकॉर्ड करे। इस बयान को पूरी तफसील के साथ आम फहम ज़ुबान में मुतवफ़ी के अपने अल्फाज में रिकॉर्ड करना चाहिए और ये सवाल और जवाब की शक्ल में होने चाहिए। अगर उनमें से किसी नुक्ते की वज़ाहत दरकार हो तो वो मुअज़्ज़ज़ गवाहों की मौजूदगी में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। नज़ई बयान रिकॉर्ड करने के बाद बयान देने वाले को पढ़कर सुनाना चाहिए, जो उस पर अपने दस्तखत या निशान अंगूठा लगाएगा। जब यह मुकम्मल हो जाए तो मेडिकल अफसर उस पर दस्तखत करेगा और मुअज़्ज़ज़ गवाहान के दस्तखत भी कराएगा। अगर नज़ा का बयान देने वाला शख्स बेहोश हो जाए जबकि उसका बयान रिकॉर्ड किया जा रहा था, तो मेडिकल अफसर जो उसका बयान लिख रहा हो, उसे चाहिए कि वो उतना ही बयान तहरीर करे जिस कदर उसने बयान देने वाले से सुना था और फिर उस पर दस्तखत करेगा। अगर बयान देने वाले ने अज़ खुद तहरीर किया हो तो उस बयान पर दो मुअज़्ज़ज़ गवाहान के तौसीकी दस्तखत होने चाहिए। बयान नज़ा को उसके बाद सरबामोहर लिफाफे में बंद करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या मुताल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर को भेजा जाएगा। अगर यह मुमकिन हो तो उस पुलिस अफसर को जो मुकदमे की तफ्तीश कर रहा हो, उस वक्त मौजूद होने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जब यह बयान नज़ा रिकॉर्ड किया जा रहा हो, बयान देने वाले पर किसी किस्म का गैर ज़रूरी असर व रसूख इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इस बात की इजाज़त देनी चाहिए कि वो अपना बयान किसी और शख्स के इशारे या मदद से ना दे, बल्कि अज़ खुद दे। ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि एक ऐसे मुकदमा में जहाँ करीबुल मर्ग शख्स गुफ्तगू करने के नाकाबिल हो और सवालात के जवाबात के लिए सिर्फ इशारे इस्तेमाल कर सकता हो, तो सवालात और उसके जवाबात जो इशारों की मदद से दिए गए हों, उन्हें बतौर एक ज़ुबानी बयान के लिया जाना चाहिए जो एक ऐसे शख्स ने दिया है जिसने अपनी मौत के असबाब बयान किए हैं। नज़ई बयान दो तरह का होता है। नंबर 1, इकरार बवक्त मौत किसी को भी दिया जा सकता है। इसमें हल्फ या मुल्ज़िम की मौजूदगी ज़रूरी न है, आम तौर पर डॉक्टर की मौजूदगी में होता है। नंबर 2, बयान हल्फी बवक्त मौत सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने होता है। इस पर हल्फ ज़रूरी है, मुल्ज़िम या उसका वकील मौजूद होता है। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।